Hey guys, welcome back to my YouTube channel and yet another story time video। आप लोगों को टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज का स्टोरी टाइम कोई भी पैरानॉर्मल या फिर हॉरर रिलेटेड नहीं होने वाला है। बेसिकली फ्रॉम फ्यू डेज मुझे जीमेल से एंड मोस्टली इंस्टाग्राम डीएम्स में आप लोगों के बहुत स्टोरी टाइम्स रिसीव हुए हैं जो कि सिर्फ हॉरर वाले नहीं है। मतलब यू गाइज हैव शेयर्ड योर फैमिली स्टोरीज, फ्रेंडशिप्स, टॉक्सिक फ्रेंडशिप स्टोरीज, रिलेशनशिप स्टोरीज, लव स्टोरीज। तो मैंने सोचा है कि मैं पैरानॉर्मल वीडियोस तो बनाऊंगी ही, प्लस आई वुड लाइक टू शेयर दिस स्टोरीज एज वेल। एंड मैं पर्टिकुलर थीम पकड़ लूंगी। सपोज आज का थीम जैसे है लव, तो मैं आज आप लोगों को कुछ लव रिलेटेड स्टोरीज एक ही वीडियो में एक दो तीन ऐसे स्टोरीज बोल दूंगी। एंड वैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा फॉर फ्रेंडशिप्स, देन उसके बाद फैमिली, ऐसे करके आई विल ट्राई टू फिनिश एज मच स्टोरीज एज पॉसिबल, क्योंकि आई वांट कि कुछ कुछ स्टोरीज ऐसे है कि आप लोगों को वो सुनना चाहिए। एंड आज जो स्टोरीज मैं बोलने वाली हूँ दे आर वन ऑफ दोस। बेसिकली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को दो स्टोरीज में सुनाऊंगी एंड दोनों स्टोरीज का एंडिंग से आपको एक लेसन मिल जाएगा कि कैसे लड़के या फिर कैसे लड़की से हमें बचना चाहिए, हाउ टू अवॉइड देम। एंड अगर आप ऐसे ही सिमिलर सिचुएशंस में फंस गए हो, आई होप आप ये स्टोरी सुन के वो रियलाइज कर जाओ एंड वो पर्सन से अपना डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दो। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट टू टुडेज स्टोरी। स्टोरी नंबर 1। ये स्टोरी है आशीष का। एंड आशीष ने जब ये स्टोरी मुझे भेजा है, उन्होंने बोला है कि लड़की जो है, ये लड़की का नाम को प्राइवेट रखने के लिए, तो सबसे पहले हम लड़की का नाम मोहिनी रख देते हैं, जो बाद में आएगी स्टोरी में। पहले स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आशीष एक इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था। एंड आशीष का स्कूल लाइफ पूरा कंप्लीटली बहुत ही अकेलापन में गुजरा था। बेसिकली उसका वैसा कुछ फ्रेंड सर्कल था नहीं एंड उसको लोगों को अप्रोच करना नहीं आता, लोगों के साथ बात करना नहीं आता। ही वॉज ए इंट्रोवर्ट एंड वो पढ़ाई में भी अच्छा खासा था, पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। बट इस कॉलेज में जब वो आया, उसका एक फ्रेंड ग्रुप बन गया एंड वो फ्रेंड ग्रुप भी बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे थे। मतलब आशीष को कभी भी लेफ्ट आउट फील नहीं करवाया। बट कॉलेज में ज्वाइन होते होते ही आशीष के सभी फ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो गया, मतलब रिलेशनशिप में आ गए आशीष के सभी फ्रेंड्स। एंड रिलेशनशिप में अगर आप कोई भी फ्रेंड ग्रुप में हो, यू विल रिलेट टू दिस थिंग। कोई अगर रिलेशनशिप में है आपका फ्रेंड, तो आपका फ्रेंड प्रायोरिटाइज करेगा अपने पार्टनर को ओवर यू, विच इज वेरी नॉर्मल। तो वैसा ही हुआ आशीष के साथ। अभी कॉलेज में कुछ भी फ्रेशर्स या फिर कोई भी एनुअल पार्टीज अगर रहता था, सब फ्रेंड्स लोग खुद का एंजॉयमेंट करते थे। उसके बाद आफ्टर पार्टी के लिए वो लोग अपने पार्टनर के साथ कोई प्लान बना लेते थे, जिससे आशीष को बहुत ही लेफ्ट आउट एंड अलोन फील होने लगता था, क्योंकि दे यूज्ड टू इनवाइट आशीष फॉर देयर पार्टीज। बट एक होता है ना कि ये लोग अपने में ही बिजी रहेंगे। कपल्स लोगों का तो पीडीए होता है या फिर दे विल टॉक विद ईच अदर। उसमें आशीष को बहुत ही लेफ्ट आउट एंड अजीब सा फील होगा। ऐसा लगेगा कि वो कबाब में हड्डी है, वो थर्ड व्हीलिंग कर रहा है। तो आशीष खुद को ही वो प्लान से निकाल दिया करता था एम्बेरसमेंट से बचने के लिए। एक दिन आशीष के ही एक फ्रेंड ने उसको बोला कि भाई तू भी एक बंदी पटा ले। अगर कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट लव, ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, हुकअप्स, उस पर्सन का मेंटेलिटी ऐसा होगा विच यू शुडंट फॉलो। बेसिकली तो आशीष ने सोचा कि उसको तो अप्रोच करना किसी लड़की को आता नहीं, किसी लड़की के साथ क्या बात करे, हाउ टू आस्क ए गर्ल फॉर ए डेट। तो आशीष का फ्रेंड उसको सजेस्ट करते हैं कि सुन भाई, अभी तो आजकल का जमाने में ये सब नहीं होता, सब कुछ सोशल मीडिया में होता है, सब कुछ फोन में ही होता है। तो ये बोल के आशीष का फ्रेंड उसके फोन में डेटिंग एप्स डाउनलोड कर देता है। एंड द डेटिंग ऐप विच चेंजेस हिज लाइफ इज टिंडर। वो टिंडर डाउनलोड कर देता है। आशीष बहुत खुश हो जाता है, वो अपने घर चला जाता है। एंड उस दिन वो जो भी लड़की का फोटो देखता है, टिंडर में जो अकाउंट बनता है ना, तो उसमें स्वाइप राइट करने से दैट मीन्स यू लाइक द गर्ल, एंड स्वाइप लेफ्ट मतलब दैट मीन्स तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं या फिर लड़का पसंद नहीं, एंड यू डोंट वांट टू सी देयर प्रोफाइल्स। तो अगर लड़के ने भी लड़की का प्रोफाइल को स्वाइप राइट कर दिया एंड लड़की ने भी लड़के का प्रोफाइल को स्वाइप राइट कर दिया, देन वो एक मैच हो जाता है एंड देन यू कैन टेक्स्ट विद ईच अदर। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम गूगल। आशीष उस दिन गया अपने घर में एंड बहुत ही मतलब शिद्दत से हर लड़की को स्वाइप राइट करे जा रहा था देखने के लिए कि 100 में से एक तो कोई मैच हो जाएगा। तो ही वाज बेसिकली डेस्परेट फॉर ए रिलेशनशिप। तो वो जब लाइक करे जा रहा था, नेक्स्ट डे पे उसको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला टिंडर से ऐसे मैच का। आफ्टर 2-3 डेज उसको एक फाइनली नोटिफिकेशन आ गया, जिसके लिए वो तड़प रहा था कि उसका एक मैच बन चुका है। एंड दैट मैच वाज नन अदर देन मोहिनी। तो मोहिनी ने पहले ही इनिशिएट किया था ये कन्वर्सेशन एंड आशीष को टेक्स्ट किया था कि हाई, वेयर आर यू फ्रॉम। तो आशीष ने ऐसे ही रैंडम लाइक नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होता है उन दोनों के बीच, वो स्टार्ट हो गया। एंड ये कुछ दिनों तक चला। एंड आफ्टर फ्यू डेज आशीष को ऐसा फील हुआ कि
आशीष इज फॉलिंग इन लव विद दिस गर्ल, क्योंकि ज्यादातर आशीष को पता था कि टिंडर में ज्यादातर लोग हुकअप्स करते हैं, ज्यादातर थोड़ा बहुत नॉर्मल फॉर्मल वाला कन्वर्सेशन करके ही दूसरा ही डायरेक्शन में कन्वर्सेशन चलने लगता है, जो कि मोहिनी के तरफ से बिल्कुल नहीं था। एंड आशीष को ये चीज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आशीष ने टिंडर डाउनलोड किया था रिलेशनशिप में आने के लिए, एंड वो उस रिलेशनशिप को रखना चाहता था, ऐसा नहीं कि टाइम पास करने के लिए टिंडर उसने डाउनलोड किया। आशीष के दिल में ख्याल आया कि लेट्स मीट, क्योंकि कितने दिन आप चैट या फिर कॉल में सीमित रहोगे, राइट। तो आशीष ने मोहिनी को ऐसे टेक्स्ट किया कि सुनो, लेट्स मीट सून, कोई भी कैफे या फिर कोई भी शॉपिंग मॉल या फिर एनी प्लेस। तो मोहिनी ने ये चीज के लिए एग्री किया एंड बोला कि मेरा तो ऐसा ऐसा क्लासेस रहता है, बिकॉज मोहिनी वाज आल्सो ए स्टूडेंट, ऐसा ऐसा क्लासेस रहता है, तो लेट्स मीट वीकेंड में, कोई सैटरडे में हम मिलते हैं रात के टाइम में, रात नहीं शाम के टाइम में 6-6:30 के टाइम। मोहिनी फिर पूछती है आशीष से कि विच प्लेस, तो आशीष बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे ये एरिया मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, बट हम एक मॉल में जा सकते हैं। द मॉल्स नेम इज साउथ सिटी मॉल, जो कि कोलकाता में है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम कोलकाता, तो ये मॉल इज वेरी फेमस यहाँ का, मतलब सबसे बड़ा मॉल यू कैन से वो है। तो जिससे मोहिनी ने बोला कि मुझे मॉल वॉल नहीं जाना, क्योंकि मॉल में मोस्टली मेरे रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेंबर्स या फिर मेरा कोई फ्रेंड्स घूम सकता है, क्योंकि ये मॉल बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो लोग वीकेंड्स में वहां पे जाते हैं ऐसे खाना खाने के लिए, मूवीज देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए जाना आना जाना होता ही रहता है। तो फिर इस चीज के बारे में आशीष ने फिर बोला कि तुम्हें अगर प्रॉब्लम है ऐसा रिगार्डिंग और फैमिली मेंबर्स की कोई हमें देख लेगा, तो तुम एक जगह ढूंढो। तो मोहिनी बोलती है कि ठीक है हम ये ABC कैफे में जाएंगे, मैं ऐसे ही नाम ले रही हूँ बिकॉज आई कांट यूज द कैफेज नेम। तो ABC कैफे में हम जाएंगे एंड ABC कैफे में तुम मेरे लिए वेट करना, तुम ये कपड़ा पहन के आना, ताकि आई कैन रिकॉग्नाइज यू फ्रॉम डिस्टेंस। तो उनका फाइनली वो डेट वाला डे आ चुका था एंड आशीष बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। उसने उस दिन जल्दी जल्दी कॉलेज से आके पूरा अपना ग्रूमिंग स्टार्ट कर दिया, परफ्यूम मार के पूरा ब्लैक शर्ट फॉर्मल्स पे पूरा पहुंच गया वो डेट में, एंड ही वॉज वेटिंग फॉर उसका मोहिनी। तो आफ्टर 30-40 मिनट्स ऑफ वेटिंग मोहिनी फाइनली ऑटो से आ गई, एंड ऑटो से जब वो उतरी, आशीष ने फर्स्ट चीज नोटिस किया अबाउट मोहिनी इज कि मोहिनी जैसे पिक्चर्स में दिखती है वैसे वो है ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि फिल्टर्स यूज करती है, चेहरे को थोड़ा डिफरेंट कर दिया पिक्चर्स में, नो, कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, कि आशीष समझ ही नहीं पाता कि वो मोहिनी है। तो बेसिकली मोहिनी आती है आशीष के सामने आके बोलती है कि यू आर आशीष राइट, तो जिसके वजह से आशीष को पता चलता है कि दिस इज द गर्ल आई हैव बीन टॉकिंग टू सिंस डेज। एंड आशीष बहुत ही दिल का अच्छा था, उसको ऐसा फील नहीं करवाना था कि मैंने तुम्हारे शक्ल से प्यार किया है, अभी तुम डिफरेंट दिखती हो इसीलिए आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन ए डेट विथ यू, ऐसा उसको बिल्कुल फील नहीं करवाना था। एंड आशीष ने प्यार करना स्टार्ट भी किया था मोहिनी के पर्सनैलिटी से, उसके बात करने के तरीके से, कैसे मोहिनी उसको भाव देती है, क्योंकि मोहिनी वॉज द ओनली गर्ल जिसने आशीष को कभी भाव दिया। तो वो दोनों वो ABC कैफे में घुस जाते हैं एंड ABC कैफे में घुस के मोहिनी ऑर्डर देने लगती है वेटर को। फिर वो वेटर पूछता है कि आशीष से कि सर आप कुछ लोगे, जिसका रिप्लाई आशीष बोलता है कि ना ना मैम ने जो बोला है आई थिंक सो दैट विल बी इनफ फॉर 2 पर्सन्स। तो वो लोगों ने ऑर्डर दिया था बेसिकली एक मार्गेरिटा पिज्जा एंड 2 लॉन्ग आइलैंड ट्रॉपिकल कुछ तो ड्रिंक। तो उनका खाना वाना आ गया एंड दे वर हैविंग अ गुड कन्वर्सेशन, एंड जिसके बीच में आशीष ने पूछ लिया था कि मोहिनी से कि तुमने ऐसा, तुम्हारा पिक्चर्स क्यों डिफरेंट दिया, तुम तो दिखने में बहुत सुंदर हो, तो तुम्हें क्या कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है कि जिसके वजह से तुमने किसी और का फोटो दिया। जिसका रिप्लाई में मोहिनी ने बोला कि एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड का पिक्चर है, आई एम वेरी कॉन्शियस कि मैं अच्छी नहीं दिखती, कोई लड़का मुझे इसलिए पसंद नहीं करेगा, इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड से परमिशन लिया है उसका फोटो यूज करने के लिए, एंड आई हैव यूज्ड हर पिक्चर विच इज ऑलरेडी सस। मतलब अगर आप सोचो आप उसको सस्पेक्ट करोगे ही, मतलब ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं, एंड कौन फ्रेंड ऐसे परमिशन दे देगा कि हाँ तुम मेरा फोटो यूज करके लड़कों को डेट करो, ऐसे कोई नहीं देगा। आशीष ने इस चीज के बारे में उतना सोचा नहीं है, उनका खाना वाना आ गया एंड उसके बाद वो लड़की फिर से वेटर को बुलाती है एंड वो लड़की बोलती है कि सुनो प्लीज ब्रिंग ए हुक्का फॉर मी। एंड आशीष ये सुन के थोड़ा सा जजमेंटल हो जाता है कि क्योंकि उसको पता नहीं था कि शी ऑल्सो डज हुक्का एंड स्टफ, बट आशीष ने कुछ नहीं बोला क्योंकि ही डजंट वांट टू बी कंसिडर्ड एज जजमेंटल या फिर अंकल वाला एटीट्यूड। एंड वो वेटर गया एंड वेटर आफ्टर 10-15 मिनट्स कुछ तो हुक्का, शीशम हुक्का कुछ लेके आया, ठीक है, एंड दे हैड अ कन्वर्सेशन। उसके बाद वो लड़की जो थी उसने ऐसे बोला कि आशीष कैन आई गो टू द वॉशरूम, मुझे थोड़ा फ्रेशन अप होना है, तुम यहीं पे रुको, आई विल बी बैक इन लाइक 2-3 मिनट्स। एंड आशीष बोलता है कि ऑफ कोर्स तुम जाओ।
एंड वो लड़की चली जाती है वहां से। एंड बाथरूम में जो वो लड़की जाती है वो आती ही नहीं, मतलब शायद बाथरूम के पीछे एग्जिट होता है या फिर कुछ होता है। शी रन्स अवे फ्रॉम द कैफे, उसका कुछ नामो निशान कुछ नहीं। एंड आशीष बैठा हुआ है वहां पे, वेट करे जा रहा है। 5 मिनट का 10 मिनट हो गया, 10 मिनट का आधा घंटा हो गया। आधा घंटे बाद वो वेटर आता है एक बिल लेके, क्योंकि आफ्टर द लंच या फिर डिनर आपको बिल दिया जाता है, राइट। वो ऐसे बिल आता है। आशीष जब वो बिल देखता है ही गेट्स शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने क्या ऑर्डर किया था, मार्गरीटा पिज्जा, 2 ड्रिंक्स एंड एक हुक्का। उनका बिल आया था 24,000, 24 फ्रिकिंग 1000। उस दिन का कैफे का टोटल भाड़ा भी अगर हम पकड़े 24,000 नहीं आने वाला। तो ये देख के तो आशीष कांट बिलीव व्हाट ही सीइंग। तो वो पूछता है वेटर को कि इतना पैसे कैसे हो सकता है, हमने थोड़ी ना कुछ सोना चांदी ऐसा कुछ खाया। तो फिर वेटर उसको दिखाते हैं कि सर अपने हुक्का जो ऑर्डर दिया, 4 वाला बॉटल, 4 बॉटल या फिर 4 फिल्टर दिया, आई एम नॉट श्योर वो क्या चीज होता है। तो उसका ही टोटल आ गया ऑलमोस्ट 20,000। तो आशीष वाज लाइक मैंने तो वो खाया भी नहीं, वो तो ये लड़की ने खाया था, लड़की ने यूज किया था, कंज्यूम किया था। वो वेटर बोलते कि सर वो लड़की तो यहाँ पे नहीं है, वो तो कैफे से निकल गई एंड अभी आपको ही पे करना होगा, अदरवाइज हम पुलिस को बुला लेंगे। एंड आशीष वहां पे रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आशीष इज अ सिंपल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। उसके पास डेट के लिए उसने मैक्सिमम लाया था 3-4 हजार रुपए, जो कि एक मैक्सिमम अमाउंट है डेट में खर्चा करने के लिए। 20,000 एक्स्ट्रा कहाँ से वो लाएगा। तो वो एकदम भीख मांगना स्टार्ट कर देता है कि सर प्लीज मुझे घर जाने दो, आई डोंट हैव द मनी, आई डोंट हैव द मनी। तो वो वेटर लोग उसको धमकाना स्टार्ट कर देते हैं कि तू पैसा देगा या फिर हम पुलिस को बुलाए। तो आशीष को बहुत ही डर लग जाता है। वो क्या करता है, आशीष अपना फ्रेंड्स को कॉल करता है, उसके फ्रेंड्स वहां पे आते हैं। सभी लोग 5,000 ऐसे दे के जुगाड़ कर करके वो 20,000 पे करके वो रेस्टोरेंट से, वो कैफे से भाग जाते हैं, एबीसी कैफे से। उसके बाद आशीष ने ये चीज रेडिट करके कुछ ऐप में ये चीज स्टोरी पूरा शेयर किया। एंड मुझे वो कैफे, उसने जो ईमेल किया ना, वो कैफे का नाम भी मुझे मेंशन किया। एंड आई वाज लाइक ऐसा भी होता है क्या, एंड क्यों कैफे वाला ऐसे ही एक पर्सन को ब्लैकमेल काइंड ऑफ करेगा। ज्यादातर मतलब पॉश एरिया में कैफेज बहुत ही ज्यादा पोलाइट होते हैं, लाइक कैफे में काम करने वाले पर्सन्स। एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू वो कैफे का रिव्यूज, वहां पे लेजिट बहुत लोगों के साथ ऐसे स्कैम हुआ है। बेसिकली इसका नाम दिया है लोगों ने टिंडर स्कैम, जहां पे लड़की आपको खुद का ही इच्छा का कोई भी कैफे में लेके जाती है, उसके बाद बहुत कॉस्टली चीजें ऑर्डर करती है, या फिर ऐसा कोई चीज जिसका कॉस्ट उतना ना हो, बट वो रेस्टोरेंट वाले बहुत भरा चढ़ा के उसका कॉस्ट बिल में दिखाएं, एंड फिर ये पैसा इटती है। एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द कमेंट्स एंड रिव्यूज, मैंने बहुत स्क्रॉल किया, मुझे ये चीज पता चला कि दिस इज ए वेल नोन स्कैम, जहाँ पे कैफेज लोग, ये जो लड़की होते हैं गुड लुकिंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स, इनके साथ इन्होंने टाई अप करके रखा है। बेसिकली सपोज किसी कैफे ने मुझे टाई अप करके रखा है कि मैं किसी बंदे के साथ बात करूं एंड उनके कैफे में लेके जाओ एंड वहां पे खर्चा करवाओ 20-30 हजार, तो कैफे मुझे कमीशन देगा 5%, 6%। तो ऐसे प्रॉपर स्कैम चल रहा है। एंड दिस इज वेरी कॉमन इन सिटीज, स्पेसिफिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो आप लोग भी अगर कोई भी टिंडर यूज कर रहे हैं एंड ऐसा किसी भी पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो जो आपसे मिलने के लिए खुद का ही प्लेस कुछ सजेस्ट करे जा रहा है एंड स्ट्रांगली इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं मुझे तो यही कैफे में मिलना है, मेरा ये कैफे में प्रॉब्लम है, मैं यहाँ नहीं निकल सकती, ये एक वार्निंग ले लेना। एंड सेकंड, अगर आप किसी से बात कर रहे हो जिसका रियल फेस डजंट मैच उसका पिक्चर जो कि उसने अपने डेटिंग ऐप में लगा के रखा है, ये सबसे बड़ा रेड सिग्नल है। ऐसे दो अगर साइंस आपके लाइफ में कभी भी आए, उस इंसान से आप जल्दी से जल्दी दूर भागो, अदरवाइज आप मतलब कंगाल होने का आपका चांसेस हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट स्टोरी। आज का सेकंड स्टोरी इज फॉर ऑल द गर्ल्स। आज का फर्स्ट स्टोरी वाज डेडिकेटेड टू ऑल द बॉयज कि वो लोग किस टाइप के लड़कियों से दूर रहे। एंड सेकंड स्टोरी होने वाला है लड़कियों के लिए। बेसिकली ये स्टोरी जिस लड़की ने मुझे भेजा है, उन्होंने बोला है कि उनका नाम को प्राइवेट रखने के लिए, सो लेट्स नेम हर साक्षी। साक्षी क्लास 12 की स्टूडेंट थी एंड साक्षी उसकी मम्मी के साथ रहती थी। सिंस साक्षी का फादर नेवी में था तो साक्षी के घर में सिर्फ साक्षी रहती थी एंड साक्षी की मम्मी रहती थी, ठीक है। एंड साक्षी की मॉम ना बहुत चिल टाइप ऑफ, मतलब चिल थी, लाइक शी वाज हाईली एजुकेटेड। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि बेटी कब रात को आए, जजमेंटल नहीं थी। बेसिकली शी वाज ए कूल मॉम एंड संतूर मॉम भी थी। मतलब साक्षी वाज बोर्न जब उसकी मम्मी 20 ईयर्स की थी, इसीलिए साक्षी की मम्मी भी बहुत ही ज्यादा यंग एंड सुंदर दिखने वाली थी, तो इसीलिए संतूर मॉम टाइप्स थी। साक्षी का क्लास 12 में जाके साक्षी का बचपन से एक बहुत अच्छा फ्रेंड था जिसका नाम हम रख देते हैं रोहन। तो रोहन के तरफ साक्षी को फीलिंग्स आना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि फर्स्ट देवर इतना छोट बचपन के फ्रेंड्स एंड रोहन अचानक से होता है ना कि एक
चाइल्डहुड फ्रेंड का भयंकर ग्लो अप हो जाए, जिससे आपका उसको देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल जाए, वैसा वाला ही हुआ साक्षी के साथ। एंड साक्षी बहुत खुश थी क्योंकि साक्षी एंड रोहन का ग्रुप प्रोजेक्ट्स में हमेशा एक साथ ही उनका रोल नंबर्स अलाइन हो जाता था, जिसकी वजह से हमेशा वो लोग ग्रुप प्रोजेक्ट्स एक साथ किया करते थे। बट रोहन को ये चीज के बारे में नहीं पता था कि उसका बचपन का फ्रेंड साक्षी को उसके लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गया है। एक ऐसा टाइम आया जब वो लोग प्रोजेक्ट्स में बहुत ही ज्यादा बिजी थे, तो साक्षी ने डिसाइड किया कि क्यों ना प्रोजेक्ट्स मेरे घर में किया जाए, तो टाइम भी बच जाएगा, जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स खत्म भी हो जाएगा। एंड साक्षी के फ्रेंड्स को पता था, मतलब गर्ल ग्रुप में होता है ना कि तुम्हारा फ्रेंड किसके ऊपर क्रश खा रहा है, क्या चल रहा है। तो गर्ल गैंग था एक साक्षी का, एंड साक्षी के गर्ल गैंग को सब कुछ पता था। तो वो लोगों ने बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान किया कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स में मैं इस दिन नहीं आऊंगी, मैं इस दिन नहीं आऊंगी, कुछ बहाना मार दूंगी, ताकि साक्षी के घर में सिर्फ रोहन एंड साक्षी अकेले में प्रोजेक्ट कर पाए। उसी बहाने में साक्षी को थोड़ा सा अलोन टाइम मिल जाए विथ रोहन। एंड उन्होंने ये प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर दिया, एंड रोहन एंड साक्षी उनके घर में अकेले एक दिन प्रोजेक्ट कर रहे थे। एंड साक्षी ने अपना फीलिंग्स को ऐसे ही मजाक मजाक में कि सुन आई लाइक यू करके मजाक में ऐसे बोल दिया, देखने के लिए कि क्या रिएक्शन आता है रोहन से। उस दिन लकीली रोहन ने ये चीज को एक्सेप्ट किया कि आई ऑल्सो हैव फीलिंग्स फॉर यू फ्रॉम मेनी डेज, एंड मैंने सोचा कि शायद मैं अगर तुझे बोल दूंगा देन हमारा फ्रेंडशिप खत्म हो सकता है, इसीलिए मैंने डर के मारे कुछ बोला ही नहीं। एंड साक्षी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। एंड ये सब जब प्रेम कथा चल रहा है, साक्षी का मॉम भी उसके घर में थी, बट साक्षी का मॉम टीवी देख रही थी, एंड शी वॉज, जैसे मैंने बोला, वेरी कूल। तो उनको रूम्स ऐसे दरवाजा को बंद करना, लॉक नहीं बंद करना भी अलाउड था। शी वॉज वेरी चिल, उनको ट्रस्ट था अपनी बेटी पे। साक्षी एंड रोहन का फिर प्यार स्टार्ट हो गया, उनका रिलेशनशिप को हुए 1 मंथ हो जाता है। उसके बाद फिर से कुछ तो बहाना मार के रोहन अभी घर आने लगा था साक्षी का, एंड वो लोग पढ़ाई का बहाना मार के दे यूज्ड टू टॉक, दे यूज्ड टू हैंग आउट, एक साथ फोन में इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं। एंड साक्षी की मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा चीज ये पता लगने लगा था, बट शी वॉज लाइक, क्रश होना, प्यार होना इज वेरी नॉर्मल फॉर ए क्लास 12 स्टूडेंट, अभी ये टाइम है इन्फेचुएशन का। तो साक्षी की मम्मी ने भी इस चीज के खिलाफ वैसा कुछ साक्षी को बोला नहीं कि ना तुम ऐसा नहीं मिल सकती, लड़के को नहीं ला सकती घर में। एंड दे ऑल वेर वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग व्हाट एवर वाज गोइंग। ट्विस्ट अभी आता है, एक दिन रोहन साक्षी के घर में ऐसे ही कुछ तो प्रोजेक्ट करने आया हुआ था, प्रोजेक्ट या फिर स्टडी सेशन करने, मतलब ग्रुप स्टडी काइंड ऑफ करने के लिए आया हुआ था। एंड दोनों ने पढ़ाई वढ़ाई किया, उसके बाद साक्षी की मम्मी ने दोनों को लंच दिया, एंड दोनों ने लंच किया। एंड आफ्टर दैट रोहन उसके घर में जाने वाला था, बट लास्ट मोमेंट को रोहन को ना वॉशरूम जाना होता है, उसको वॉशरूम लग जाता है, तो वो वॉशरूम चला जाता है। तभी साक्षी पैक कर रही होती है, रोहन का सब पेंसिल बॉक्स में पेंसिल्स घुसा के देती है, बेसिकली गर्लफ्रेंड होके भी वाइफ वाली ड्यूटीज कर रही होती है। एंड तब शी डिसाइड्स कि पेंसिल बॉक्स समेट लिया, लेट मी पुट इट इन हिज बैग। तो वो जाती है रोहन के स्कूल बैग में वो चीज घुसाने के लिए, एंड तब व्हाट शी सीज इज, आई हैव टू से दिस, मतलब दिस इज सो डिस्गस्टिंग। तब वो देखती है कि रोहन का जो वो चेन खोल के स्कूल बैग है ना, वो स्कूल बैग में उसकी मम्मी की इनर वेयर, वो जो ब्लाउज के अंदर लड़की पहनती है, रोहन के बैग के अंदर था। वो देख के साक्षी बहुत ही अजीब फील करती है कि व्हाई वुड समवन टेक उसकी मम्मी का इनर वेयर, क्योंकि वो देख के पता चलता है कि इट वाज नॉट साक्षी, क्योंकि साक्षी बच्ची थी, वेरएस उसकी मम्मी वाज ए ग्रोन एडल्ट। तो ये देख के शी इज लाइक, इसका क्या ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, कोई गलती से ये क्या, कोई भी ये स्केल है या फिर ये साइंस का टेक्स्ट बुक है कि ऐसे ही बैग में गलती से आपने घुसा दिया। तो ये चीज देख के साक्षी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड वो डिसाइड करती है कि आज मैं घर में कोई सीन क्रिएट नहीं करूंगी, क्योंकि मम्मी के सामने क्या बोलूं कि आपका कोई इनर ऐसे लेके चुरा के भाग रहा है, वो भी मेरा ही बॉयफ्रेंड। साक्षी इस चीज को मतलब हैंडल बहुत अच्छे से कर लेती है, आई डोंट नो हाउ कैसे करती है, मैं होती तो मैं तो वहीं पे मार देती, कुछ मतलब थप्पड़ वप्पड़ मार देती। साक्षी फिर उसके बाद रोहन को जाने देती है। नेक्स्ट दिन रोहन को ऐसे पूछती है, तो एंड रोहन इसका बहुत ही फालतू सा एक्सप्लेनेशन देता है कि ओ मैं एक्चुअली मुझे तुम्हारा ही इनर लाना था, मैं गलती से तुम्हारी मम्मी का उठा लाया, मुझे लड़कियों का ड्रेसिंग उतना पता नहीं, आई रियली वांटेड टू कीप ए मेमोरी ऑफ यू, मैं उसको सूंघना चाहता था, एज इफ दिस इज अ वेरी रोमांटिक थिंग टू डू विथ योर गर्लफ्रेंड। एंड उसको लगा था कि ओ माई गॉड, साक्षी ये सुन के बहुत ही ज्यादा मैंने ऐसा फील करेगी कि माई बॉयफ्रेंड लव्स मी सो मच। एंड साक्षी इस चीज को पकड़ के बैठी रहती है कि दिस कांट बी ट्रू, ये क्या मतलब साइको है क्या, लड़कियों के इनरवेयर सूंघता फिर रहा है। एंड ये चीज साक्षी अपने फ्रेंड्स गर्ल ग्रुप को बोल देती है, एंड फिर गर्ल ग्रुप रोहन को पकड़ता है, सभी लोग घेरता है ब्रेक पीरियड में, एंड रोहन को बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि तू सिख है क्या, तू साइको है क्या, व्हाट्स द ट्रूथ, व्हाट्स द ट्रूथ। तो रोहन कुछ तब नहीं बोलता। बाद में साक्षी को एंड साक्षी के जो फ्रेंड सर्कल है ना, उनको पता चलता है थ्रू रोहन का फ्रेंड्स, लड़के लोगों का भी क्या होता है, दे शेयर उनका फैंटेसीज, उनका लव स्टोरीज, उनका फैमिली प्रॉब्लम, सब चीज अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वैसे ही साक्षी एंड साक्षी के गर्ल गैंग को पता चलता है रोहन के फ्रेंड्स के थ्रू की ये जो रोहन है, रोहन जब गया था साक्षी के घर में, रोहन को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था।
साक्षी के मम्मी के साथ, एंड एज आई सेड साक्षी की मम्मी वाज ए संतूर मॉम, बट फिर भी शी वाज अ मॉम। एंड रोहन को बहुत ही ज्यादा उस दिन के बाद से रोहन कुडंट फॉरगेट साक्षी की मम्मी का सुंदरता, एंड शी वाज सच ए प्रीटी लेडी। तो साक्षी को भी रिलेशनशिप के लिए हाँ करना, एंड एवरीथिंग वाज ऑल अ प्लान ऑफ रोहन। रोहन को बस साक्षी की मम्मी को एवरीडे जाके देखना था, एंड साक्षी बस एक मोहरा थी कि बिना कोई वजह तो नहीं जा सकता वो साक्षी के घर में, एंड साक्षी को इसीलिए गर्लफ्रेंड बना दिया कि गर्लफ्रेंड की मम्मी को ताकि घूर पाए, उनको ऐसे दूर दूर से नोटिस कर पाए। एंड आई डोंट नो कि रोहन के मन में था भी क्या, वो शायद अप्रोच भी कर सकता है, एक बंदा जो ऐसे इनरवेयर लेके चुरा सकता है उसको, वो अप्रोच करने में उसको डर नहीं लग सकता। हैप्पी के टाइम में साक्षी को ये चीज पता चल गया, एंड साक्षी ने अपनी मम्मी के साथ ये चीज शेयर कर दिया। साक्षी की मॉम वाज डिसगस्टेड, एंड उसने बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम से नो बॉयज आर अलाउड इन आवर हाउस। एंड अभी साक्षी इज ग्रेटफुल, एंड साक्षी इज ऑल्सो इन ए गुड रिलेशनशिप, एंड ये वाला जो बॉयफ्रेंड है ये घर में आता भी है उनके, एंड ही इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड वेरी गुड। साक्षी मॉम, एंड साक्षी की मम्मी की तरफ भी उसका वैसा कुछ इंटेंशन नहीं है। एंड ये था आज का 2 स्टोरीज। आई होप आप लोगों को पसंद आया, एंड आई जस्ट विश कि आप लोगों के साथ ये सब चीजें कभी ना हो, कि आप लोगों को ये स्टोरीज भेजना पड़े मुझे, क्योंकि आई एम जस्ट शॉक्ड ये सब पढ़ के कि ऐसे सिख मेंटेलिटी के लोग भी रहते हैं। क्योंकि हमें जो सिखाया गया है कि फ्रेंड का भाई इज तुम्हारा भाई, फ्रेंड का मॉम इज तुम्हारा भी मॉम काइंड ऑफ ना। आज का स्टोरी इतना ही था, अंधेरा हो चुका है, मैं शाम को वीडियो बनाने बैठी थी, अभी ऑलमोस्ट रात हो चुका है। बाय गाइज, बी सेफ, बी हेल्दी, एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर थोड़ा डरना जरूरी है, एंड बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल।